नमस्कार। आज के जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हंता वायरस के बाद अब दूसरे वायरस ने दस्तक दिया है जिसे नोरो वायरस के नाम से जाना जा रहा है। जहां तक हम लोग हंता वायरस के बारे में अवगत हैं, डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हंता वायरस के कुल 8 मामले सामने आए थे, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। 6 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है, जिस और टेस्ट के लिए पीसीआर जांच कराया गया है। पीसीआर का मतलब पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन टेस्ट कराया जाता है, और इस टेस्ट में एंडीज वायरस, ये एक स्पेशल टाइप है, स्पेसिफिक टाइप है हंता वायरस का, तो इसकी पुष्टि हुई है। 2 मामले संदिग्ध हैं, जबकि 4 संक्रमित मरीजों का इलाज दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के अस्पतालों में किया जा रहा है। ये अर्जेंटीना से केप वर्डे के लिए जो शिप चली थी, एचएम होंडियस, तो उसमें 147 यात्री मौजूद थे, और उसी में सबसे पहले 1 अप्रैल के बाद जो ये यात्रा शुरू हुई थी, उसी क्रम में इस हंता वायरस की पुष्टि हुई थी। और इसमें न्यूज, इसी बीच अभी नोरो वायरस के संक्रमण फैलने का मामला दुनिया भर में आया है, और इसकी भी शुरुआत एक शिप से ही हुई है। एक कैरेबियन प्रिंसेस क्रूज शिप पर सबसे का अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड संदर्भ में जानकारी दी है, पुष्टि की है, और बताया है कि इनके इलाज के लिए क्या क्या गाइडलाइन फॉलो किया जाना चाहिए। जो मरीज हैं उन्होंने पेट दर्द, उल्टी आदि के, यानी नॉर्मल जो स्टोमक पेन है या वोमिटिंग है, ये टेंडेंसी बताई थी। और उसके बाद इन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, और पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि ये सारा जो है वो सैनिटेशन की कमी के कारण, और जो वायरस वहां पर है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ये कई रूप में इसका संक्रमण देखा जा सकता है। नोरो वायरस को अगर समझा जाए तो ये एक संक्रामक वायरस है, यानी एक कम्युनिकेबल वायरस है, जो कि पेट और आंत को, यानी स्टमक को और इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। और इसका जो लक्षण है, जो सिम्टम है, वो दरअसल उल्टी और दस्त जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लक्षण पैदा करता है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जो दूषित भोजन या पानी, यानी कंटामिनेटेड फूड और वाटर अगर रहता है, और सरफेस के माध्यम से भी ये फैल सकता है। इससे पेट में दर्द यानी स्टमक पेन, वोमिटिंग, हल्का बुखार यानी स्लाइट फीवर, शरीर में कमजोरी आदि के लक्षण इस यहाँ पर देखे जाते हैं। क्रूज शिप जैसी जगहें, जहां पर खास तौर पर ये जोखिम भरे होती हैं, क्योंकि हजारों कर्मचारी और यात्री लंबे समय तक एक साथ रहते हैं, तो ये सारा भी न्यूज देखा गया है। केरल में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव 2-3 साल पहले, यानी जनवरी 2023 में एर्नाकुलम के स्कूल में संक्रमण फैलने के बाद नोरो वायरस की पुष्टि हुई थी। और केरल में हाल में एक वेटनरी कॉलेज में भी ये मामला देखा गया है 2021 में। तो इसका एक हिस्ट्री रहा है कि ये इसका अकरेंस रेगुलर होता रहा है। तो डिटेल में अब इस हंटा वायरस और नोरो वायरस को समझने की कोशिश करते हैं। हंता वायरस दरअसल ये ऑर्थो हंता वायरस इस जीनस का है, और जो इसकी फैमिली है उसे हंता विरिडीए कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे वायरस जो है वो डीएनए के वायरस भी हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं। तो ये जो हंता वायरस है, ये बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। इसका जो प्रसार है वो एरोसॉल के माध्यम से या ड्रॉपलेट के माध्यम से भी हो सकता है। एरोसॉल आप ये समझिए कि किसी भी इन्वायरमेंट में जो धूलकण होते हैं या पानी के जो कण होते हैं, तो उनके माध्यम से भी इसका प्रसार हो सकता है। साथ ही साथ अगर वहां पर कंटामिनेशन है, यानी किसी प्रकार का संक्रमण है, वो भी जो चूहा है एक प्रकार का रोडेंट, तो अगर इसका एक्सक्रेशन है, यानी कि अगर वहां उसका यूरिन है, स्टूल है, अ, इससे अगर खाना कंटामिनेट हो जाए, अगर भोजन कंटामिनेट होता है,
या फिर ये इन्फेक्टेड चूहा अगर किसी ह्यूमन बीइंग को काटता है, स्क्रैच करता है, तो ऐसे परिस्थिति में भी इसका प्रसार हो सकता है। ये दो प्रकार की बीमारियों का कारक होता है, एचएफआरएस और एचपीएस। जो एचएफआरएस है ये दरअसल हेमोरेजिक फीवर विथ रेनल सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि ये फीवर भी काउज कर सकता है, हल्का बुखार हो सकता है या तेज भी बुखार हो सकता है, साथ ही रेनल सिंड्रोम यानी ये किडनी को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसका जो विस्तार है, जो प्रभावित क्षेत्र इन्फेक्टेड एरियाज हैं, उसमें मेनली अफ्रीका, एशिया और यूरोपियन कंट्रीज में इसका प्रसार अधिक देखा जाता है, और इसलिए इसे ओल्ड वर्ल्ड हंता वायरस भी कहते हैं। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसे ओल्ड वर्ल्ड हंता वायरस भी कहा जाता है। एचपीएस दरअसल हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है। तो पहला एचआरएफएस था, दूसरा जो है वो हंता पल्मोनरी सिंड्रोम यानी एचपीएस है। ये मूलतः अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कनाडा, इन सारे देशों में इसकी पुष्टि अधिक हुई है। और ये बेसिकली इसी कारण से न्यू वर्ल्ड हंता वायरस कहते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आदि को न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है, तो ये न्यू वर्ल्ड हंता वायरस कहलाता है। इस बार जो केस कंफर्म हुआ है, जो न्यूज़पेपर में हम लोगों ने देखा, ये एंडीज वायरस ये कंफर्म हुआ है लेबोरेटरी टेस्ट में। तो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ हंता वायरस है। तो ये सारा हंता वायरस का ये देखा जाता है। दरअसल हुआ अर्जेंटीना के पास एक छोटा सा आइलैंड है यूशेइया। तो यूशेइया से केप वर्डे जो ये अफ्रीका के पास है, तो यहां से शिप जिसका नाम था एमवी होंडियस, ये 1 अप्रैल को अपने वोयेज पर, अपनी यात्रा पर निकला था। और लगभग 5 अप्रैल के आसपास यानी 5 अप्रैल के आसपास आ, एक कपल का डेथ हुआ था जो डच थे, जो हॉलैंड से थे। और ये जो एमवी होंडियस है डच ये जो एमवी होंडियस है ये भी एक डच शिप था। तो इस पर इसने अपनी यात्रा 1 अप्रैल 2026 को शुरू की थी, और कुछ दिनों के बाद यानी 5 अप्रैल के आसपास एक कपल का डेथ हुआ था जो डच थे। और यहीं पर जब इनका टेस्ट कराया गया तो पता चला कि ये हंता वायरस से इन्फेक्टेड थे। इसी बीच केप वर्डे तक पहुंचने के क्रम में कुछ और भी इन्फेक्शन का की बात सामने आई, और इसके बाद डब्ल्यूएचओ ने अपना गाइडलाइन जारी किया। तो ये काफी अधिक न्यूज में था। अब अगर नोरो वायरस को देखते हैं जिसकी अभी पुष्टि हुई है, कुछ डब्ल्यूएचओ ने इसके कॉन्टेक्स्ट में भी अपना गाइडलाइन जारी किया है, तो इसमें अगर नोरो वायरस का इन्फेक्शन है तो यहाँ पर मोस्टली डायरिया, वोमिटिंग यानी उल्टी, स्टमक पेन, पेट दर्द, ये सारे सिम्टम देखे जाते हैं। माना जाता है कि इसका इन्फेक्शन विंटर के महीने में, सर्दियों के मौसम में अधिक होता है, और इसीलिए इसे विंटर वोमिटिंग डिजीज भी कहते हैं। ना, ये भी एक आरएनए वायरस है। हमने देखा कि जैसे हंता वायरस भी आरएनए वायरस है, ये भी एक आरएनए वायरस है, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस। इसका जो प्रसार है वो भी कंटामिनेटेड फूड, वाटर, एरोसोल आदि से देखा जा सकता है। तो दोनों ही वायरस जो हैं ये कंटामिनेटेड फूड से या फिर एरोसॉल से, वाटर से इनका ट्रांसमिशन हो रहा है। तो पूरी दुनिया को सतर्क रहने की आवश्यकता है, अवेयर रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।